लोग, इट्स मी रीन्यू और मेरा एक न्यू व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कोलकाता में हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। कोलकाता में बेसिकली दिवाली में काली पूजा ही होता है और मेरे घर पे भी आज काली पूजा ही है। हम लोग हमारे घर पे काली पूजा कैसे मनाते हैं वही मैं आज इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। बेसिकली ये सारा क्लिप काली पूजा के पहला दिन का है, जब हम माँ की मंदिर की डेकोरेशन कर रहे थे, वो भी गेंदा फूल से। तो मेरे आंटी अंकल ने मिलकर बहुत ही अच्छे से मंदिर को सजा दिया था और मैं कुछ नहीं करती, मैं तो उन लोगों को गाइड कर रही थी और यहाँ मेरी दीदी रंगोली दे रही थी और मैं खा पी रही थी और वीडियो बना रही थी, बिकॉज इट्स माई वर्क। और घर के बाहर मेरा कालूदा 30-40 चेयर के ऊपर बैठकर अपने आप को राजा समझ रहा था। फिर रात होने पर दीदी ने घर को दिया से सजाया। फिर आया वो मोमेंट जिस मोमेंट के लिए बच्चे लोग इंतजार किए हुए थे, म्यूजिकल चेयर और नाच गाने के लिए। फिर हमारे गाँव के सारे छोटे छोटे बच्चे एक जगह मिलकर बहुत मजे किए। सब लोगों ने मिलकर एक के बाद एक अपना डांस परफॉर्मेंस दिया, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार था। आप लोग जो पीछे इस बंदे को देख रहे हो वो MC स्टैन का बहुत ही बड़ा फैन है। सो गाइस प्लीज मेरा भाई का सपना पूरा कर दीजिए, उसको MC स्टैन से मिलना है। आई विश उसका सपना पूरा हो। फिर एक एक करके मेरे छोटे भाई बहन ने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया, जो देखकर मजा तो आ रहा था। फिर जब सबका एंजॉय खत्म होने के बाद घड़ी में 8 बजा, फिर हम फैमिली के सब लोग मिलकर चले गए माँ को लाने। इसी दिन के लिए तो हम 1 साल से बेसब्री से वेट करके रहते हैं। फिर मैंने माँ को पूरे 1 साल के बाद दोनों आंखों से जी भर के देखा। फिर सारे फैमिली के लोग मिलकर आनंद के साथ माँ को घर लेके गए। रात के 9 बज रहे थे और ठंडी बहुत ही ज्यादा गिर रही थी, मगर हम लोगों का जोश माँ के साथ बहुत ही ज्यादा हाई था। फिर हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा आनंद के साथ माँ को घर पे लाए। फिर सारे घर के बड़ों ने मिलकर माँ को बरन किया और मैं इस टाइम पे पापा को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि पापा इस बार हमारे साथ पूजा के लिए गाँव नहीं आए थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। फिर सुबह 7 बजे में नहा के जल्दी मंदिर चली आई। फिर मैंने मंदिर आके देखा, दीदी बहुत ही सुंदर आलपना दे रही थी और घर के सब बड़े मिलकर पूजा के लिए फल रेडी कर रहे थे। माँ के लिए बहुत सारा कुछ का आयोजन किया गया था। प्रसाद में बहुत ही वैरायटीज के फल थे, जिनका नाम मैं एक एक करके नहीं ले सकती। फिर एक स्पेशल थिंग जिसके बिना पूजा नहीं लगता, और वो है ढाकी डाले बिना दुर्गा पूजा और काली पूजा एकदम अधूरा लगता है। फिर हमारे ब्राह्मण जी आके माँ को सजा धुजा के पूजा के लिए तैयारी चालू कर दिया। फिर पूजा हो गया चालू, और जो हमारे बच्चे लोग सुबह से उपवास थे वो लोग जाके बैठ गए अपने माँ के पास। फिर मेरा चाचा का लड़का कालूदा टोटली ध्यान मूड में चले गए थे। और क्या आप लोग विश्वास करेंगे, ये पतला सा लड़का सुबह से उपवास था, जिस जगह मैं उसकी बड़ी बहन उपवास करके नहीं रह पाती, मगर उसने करके दिखाया। ब्रदर आई प्राउड। तो सब लोग पूजा दे रहे थे और यह मेरी छोटी मम्मी अपनी मुंह फुला के शंख बजा रहे थे, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा फनी था। फिर पूजा हुआ खत्म और हम सारे फैमिली के लोग मिलकर गए थोड़ा घूमने के लिए। फिर हम लोग मिलकर सबसे पहले अपने घर के पास के मंदिर पे गए, जो कि देखने में थोड़ा दक्षिणेश्वर मंदिर की तरह लगता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। फिर यहाँ जाके हम फैमिली के सारे लोगों ने बहुत ही ज्यादा फोटो खींचे। मेरे फैमिली के अंदर मेरा फोन का कैमरा थोड़ा अच्छा है, इसलिए सभी लोग मुझे देखकर फोटो खींच दे करते हैं। फिर रात को दीदी लोग के साथ गए थोड़ा मेले में घूमने। मुझे मेले में घूमना तो पसंद है, मगर मुझे चलना बिल्कुल नहीं पसंद। आई विश मेरे पास डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर रहता। फिर हम सब लोग मिलकर गए हमारे शांतिपुर का फेमस प्लेस आगमेश्वरी तलाई, जिधर हर साल बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। फिर हम लोगों ने माँ के दर्शन किए, फिर गए थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। फिर मैंने इसको थोड़ा प्यार किया ताकि ये मेरे खाने का बिल भर दे। फिर बहुत वेट करने के बाद आया हमारा चाउमीन। फिर हम सब ने मिलकर पेट भर के चाउमीन खाया और चाउमीन का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था। फिर हम सब लोग मिलकर अपने चाचा की गाड़ी पर घर चले आए। फिर घर आके देखे मेरे मम्मी और मेरी चाची मिलकर सारे लोगों को प्रसाद वितरण कर रहे थे। प्रसाद में था खिचड़ी और आलू दम, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। फिर भाई बहन, मामी, चाची और मम्मी के साथ मिलकर मैंने थोड़ा डांस कर लिया और डांस करते करते पेट का खाना हजम भी हो गया था। फिर सब लोग बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गए थे, इसलिए मैं आते ही सो गई थी। फिर सुबह मंदिर जाके देखा माँ की विसर्जन की तैयारी हो रही थी। इस जगह पर मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि 1 साल तक हम इसी दिन के लिए वेट करके रहते हैं अपने घर की पूजा, और ये एक दिन देखते देखते बीत गया। फिर घर के बड़ों ने एक दूसरे को माँ का सिंदूर लगाया, जो कि यहाँ का रीति रिवाज है, और सभी लोग इसी दिन को बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे, क्योंकि ये दिन फिर 1 साल बाद आएगा। और मैं और मेरी दीदी ने यहाँ थोड़ा धुनुची नाच रचा, वो भी ढाकेर ताल के साथ। फिर धुनुची नाच करते करते वो समय आ गया, माँ को विसर्जन देने का समय। माँ को विसर्जन देने का मन किसी का भी नहीं था, मगर फिर भी देना पड़ा, क्योंकि हम फैमिली के चारों लोग पुणे में रहते हैं और माँ को अगर इधर रख के जाएंगे तो पूजा देने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर मैं घाट पे जाके थोड़ा ढाक बजाने की कोशिश किया, पर भाई साहब मेरे से तो ना हो पाया। मेरे पापा इस बार काली पूजा में घर नहीं आए थे, इसलिए मेरे दोनों चाचा मिलकर माँ को लेके गए विसर्जन देने के लिए। मेरे पापा अगर रहते तो वो अकेले ये काम करते अपने सर पे उठाकर। फिर मेरे दोनों चाचा माँ को पानी पे लेके जाकर रीति रिवाज के हिसाब से पहले 7 बार घुमाया। इस दिन को आने में फिर 1 साल लगेगा, ये सोच के आंखों में पानी आ जाता है। हम पूरे साल में एक ही बार घर आते हैं, वो भी काली पूजा में, और इसी दिन फैमिली के सारे लोग इकट्ठा होकर हम मजा करते हैं। और इस दिन को टाटा बाय बाय करना थोड़ा तो हार्ड होता है। फिर दिल में पत्थर रख के भी माँ को विसर्जन देना ही पड़ा। फिर घर आके देखा मंडप कैसा खाली खाली हो गया था, देखकर बुरा लगा, मगर डोंट वरी, 1 साल देखते देखते कट जाएगा। सो गाइस, आज का दिवाली व्लॉग यही खत्म होता है। अगर आपने व्लॉग को एंजॉय किया देन प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आती हूँ और एक धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।